मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वस। 1 अक्टूबर 2022 आज हम मिथुन राशि की बात करेंगे। द्विस्वभाव राशि है ये। स्वामी इसके बुध हैं। बौद्धिक कार्यों में स्मरण शक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से, शीघ्रता से किसी बात को समझने के दृष्टिकोण से, और ये करें या वो करें दुविधा में भी रहते हैं, ऐसी राशि। और विशेष रूप से तुला राशि के जातक इनके बड़े अच्छे मित्र साबित होते हैं, और कुंभ राशि के जातक इनके लिए भाग्यवर्धक सिद्ध होते हैं। मंगल की राशि के लोग, वृश्चिक राशि के लोग इनके लिए समस्याएं पैदा करते हैं, उनके साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती। मेष राशि के जातक से आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं बनती हैं। कर्क राशि के जातकों से भी आर्थिक दृष्टिकोण से कभी कभी लाभ हो जाता है। सिंह राशि के जातकों के साथ वो इनका पराक्रम का भाव है, इनकी अच्छी दोस्ती होती है, अच्छे लोगों से इनकी दोस्ती होती है। और भाग्य के दृष्टिकोण से शनि धीरे धीरे उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। सूर्य बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन कन्या राशि में है, इसमें बुध उच्च के हैं, अतः ये भद्र योग इनको अचानक धन संपदा के योग बनाएंगे। गुरु इनके लगन में यानी केंद्र में है, तो गुरु इनके मीन राशि में है, तो ये भी हंस नामक योग बना हुआ है। तो ये दो योगों का लाभ इनको दिखाई देता है। शुक्र यद्यपि नीच के हैं, लेकिन उन्हें नीचता भंग मिल जाता है। आइए देखते हैं पहली, दूसरी, तीसरी तरह की स्थिति क्या है। गृहस्थी के अंदर छोटी छोटी बातों पे तनाव, लेकिन उसके बाद लाभ भी होंगे, प्रमोशन के योग बनेंगे, अच्छी स्थितियां अनुकूल रहेंगी, पति पत्नी के संबंध अनुकूल रहेंगे, और यह अनुकूलता व्यापार में भी लाभदायक है, जॉब में भी लाभदायक है। लेकिन शुक्र अस्त है, शुक्र पंचमेश और व्ययेश है। शुक्र के अस्त होने से बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ी चिंता रहेगी, और गृहस्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी छोटी छोटी बातों पे तनाव, जिसे इग्नोर करना ज़्यादा अच्छा है। 2 3 4 2 को बुध मार्गी हो जाते हैं। बुध आपके लग्नेश भी हैं, चतुर्थेश भी हैं। जब ये मार्गिंग होंगे तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और आर्थिक दृष्टिकोण से भी लाभ होगा। अगर घर में कोई रेनोवेशन वर्क है तो उसमें भी फायदा होगा। और यदि कोई एस्ट्रोलॉजी आदि स्पिरिचुअल साइंस पढ़ते हैं या कुछ लेख लिखते हैं, वो भी आपके लिए फायदेमंद होगा। 3 4 5 3 तारीख की स्थिति, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कमर के नीचे दर्द और घुटने में दर्द वगैरह परेशानी का सबब बनेगा, तो उसका विशेष ध्यान रखिएगा। दुर्गा अष्टमी भी आज के दिन दुर्गा माँ का पूजन करके, हवन इत्यादि करके माँ से आशीर्वाद लेने का दिन है। 4 तारीख को रामनवमी। रामनवमी आपके लिए मंगलमय हो, शुभ हो। 6 तारीख की स्थिति, विजयादशमी का त्यौहार। आज के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। अन्याय पर, पाप पर न्याय की विजय हुई थी। और विजयदशमी स्वभावता दशमी नामक तिथि में जब विजया नामक मुहूर्त हो तो ये त्यौहार मनाया जाता है। 6 तारीख को पाप अंकुशा एकादशी व्रत भी है, और ये समय अनुकूल, भाग्य साथ देगा। दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, खास करके जिनका लोहे का, प्लास्टिक का, केमिकल का काम है, या विदेशी कंपनियों के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उस दृष्टिकोण से लाभ के योग दिखाई देते हैं। 7 8 9 7 को प्रदोषवत और 8 तारीख की स्थिति बेहतर। ऑफिस के कार्यों में मन लगेगा, डिजाइनिंग के काम में, कपड़े के उद्योग में, खाने पीने के काम में, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में, राजनीति के दृष्टिकोण से लाभ ही लाभ होने वाला है। नेम फेम प्राप्ति, बॉस के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनेगी। 9 10 11 9 को शरद पूर्णिमा व्रत। पूर्णिमा का दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से आयुष्य की प्राप्ति होती है। 10 तारीख की बात करते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी की सेल परचेज से बचिए, और किसी से लड़ाई झगड़े से भी बचे। व्यर्थ किसी के साथ उपद्रव में शामिल ना हो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 12 13 14 12 तारीख की बात करें, किसी शुभ मांगलिक कार्यों में खर्चे का योग बनेगा। हो सकता है कोई मांगलिक कार्य उत्पन्न हो रहा हो। फिल्म के दृष्टिकोण से, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कुछ नए गीत लिखते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से लाभ। ज्वेलरी के काम में, कपड़े के उद्योग में, डिजाइनिंग के क्षेत्र में, वाहन सुख के दृष्टिकोण से खर्चे के योग दिखाई देते हैं। 13 14 15 13 को करवा चौथ व्रत।
माताएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और 15 तारीख की स्थिति पे गौर करें, ये दिन अच्छे रहेंगे, ये 2-3 दिन अच्छे जाएंगे। सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। डिजाइनिंग के कार्य में फायदा हो सकता है, लेन देन के कार्यों में फायदा हो सकता है, शेयर मार्केट में कमोडिटी में भी लाभ के योग दिखाई देते हैं। सोच समझ के देखिए। 16, 17, 18, 16 को मंगल का मिथुन में प्रवेश। मंगल का प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में या कहीं से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, लेकिन व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों से बचिएगा, आक्रोश से बचिएगा, क्रोध से बचिएगा। बनी बनाई बात खराब हो जाती है। किसी की आलोचना या निंदा ना कीजिएगा, ये ज्यादा बेहतर अनुकूलता से भरा हुआ कार्य होगा। चलिए आगे देखते हैं। 17, 18, 19, 17 को अहोई अष्टमी व्रत, बच्चों की दीर्घायु के लिए माताएं ये व्रत रखती हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ होगा। लिक्विड कार्यों में, जल के उद्योग में, दूध के उद्योग में फायदे। सफ़ेद ड्राई क्लीनिंग के कार्यों में भी लाभ के योग। इत्र के क्षेत्र में भी अगर आप काम करते हैं तो फायदे के योग दिखाई देते हैं। राजनीति में नए समीकरण बन रहे हैं, सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। 20, 21, 22 और इसी के साथ साथ सूर्य का तुला राशि में प्रवेश। सूर्य आपके पराक्रम के अधिपति हैं, अब वो तुला राशि में आएंगे, पराक्रम कमजोर होगा। व्यर्थ किसी से लड़ाई झगड़े में ना उलझें। 20, 21, 22 को बुध पूर्व में अस्त हो जाते हैं। बुध आपके लग्नेश भी हैं। जब ये अस्त रहेंगे तो स्वास्थ्य में कमी होती है, निर्णय ठीक नहीं ले पाते, डिप्रेशन हो जाता है, द्विस्वभाव बनने लगते हैं। तो ऐसे समय में शांत रहना उचित है और कोई निर्णय ना लें, ये और भी उचित है, इसमें फायदा होगा। 21, 22, 23, 21 को रमा एकादशी व्रत, गोवत्स द्वादशी और 22 तारीख की स्थिति कुछ बेहतर, और ऐसे में माँ का आशीर्वाद लीजिएगा। शेयर मार्केट के कार्यों में अभी रुपया मत फंसाइएगा, लेकिन लेखन के कार्यों में, कमोडिटी के क्षेत्र में और इसी के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मित्रता के दृष्टिकोण से कुछ नए समीकरण लाभदायक दिखाई देते हैं। 23, 24, 25, 23 को धन त्रयोदशी, लक्ष्मी जी का आगमन एक दिन पूर्व, छोटी दीपावली कहते हैं। तो कुछ ना कुछ खरीदिए बाजार से, कपड़े ले सकते हैं, ज्वेलरी ले सकते हैं, मिठाइयाँ ले सकते हैं, घर को अच्छी तरह रेनोवेट कर सकते हैं, सफाई कराइएगा और 4 मुंह का दीपक घर के बाहर जलाइएगा। कहते हैं इससे अरिष्ट अनिष्ट नहीं होते, बीमारियां दूर होती हैं, ऊपरी बाधाएं घर नहीं आ पाती। 24, 25, 26, 24 को नरक चतुर्दशी और दीपावली भी। नरक चतुर्दशी भी आज है, हनुमान जी का जन्मदिन भी आज है, दीपावली का भी शुभ पर्व है। तो सारे पर्व एक साथ आ गए हैं, तो आप घर में दीपदान कर सकते हैं, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं, भगवती काली, भगवान शनिदेव, राजा बलि, भगवान विष्णु, सरस्वती, लक्ष्मी, गणपति, सबके पूजन का यह आज महत्वपूर्ण दिवस है। खंडग्रास सूर्य ग्रहण भी है, कार्तिक मास की अमावस्या भी है, तो ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ दान भी करें आप, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। 26, 27, 28, 26 को गोवर्धन पूजा और बुध का तुला में प्रवेश। गोवर्धन पूजा, भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली में उठा लिया था। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का एक माला जाप करें, वो आपके लिए शुभ। 27 तारीख को श्री विश्वकर्मा पूजन, इस सृष्टि के भवन निर्माण करता भगवान विश्वकर्मा को प्रणाम। आज का दिन उनसे आशीर्वाद लेने का दिन है। 29, 30, 31, 29 की स्थिति कुछ बेहतर होगी। घर परिवार के अंदर तनाव का वातावरण, क्रोध का, उससे बचना चाहिए। कपड़े के उद्योग में, खाने पीने के कार्यों में, डिजाइनिंग के क्षेत्र में, लेखन कार्यों में ये महत्वपूर्ण समय अनुकूलता की ओर बढ़ता हुआ। 30 तारीख को मंगल वक्री हो जाते हैं। मंगल जो कि षष्ठेश भी हैं और एकादशेश भी हैं, जब वक्री होते हैं तो खतरनाक, ये कष्टदायी पीरियड है। फास्ट ड्राइविंग से बचिएगा, लड़ाई झगड़े से बचिएगा। और 31 तारीख की स्थिति को अगर हम देखें तो बाहर जाने की कुछ प्लानिंग बन सकती है। अपनी सेहत का ध्यान रखें, कमर दर्द ना हो, जोड़ों में दर्द ना हो, इसका ध्यान रखिए।
मिथुन राशि के जातक पन्ना रत्न पहन सकते हैं सबसे छोटी उंगली में, ओपल पहन सकते हैं इंडेक्स फिंगर में, ये उनके लिए शुभ है। भगवान शिव की आराधना उनके लिए बहुत श्रेष्ठ है। सूर्य बुध शुक्र तीनों एक ही घर में हैं, तो शुक्र यहाँ पर वीक हो जाते हैं, लेकिन उन्हें नीचता भंग मिलता है बुध के होने से, ये बहुत पॉजिटिव है। शनि अष्टम भाव में कष्ट तो देते हैं लेकिन दीर्घायु भी प्रदान करते हैं। मंगल 12वें घर में पति पत्नी के साथ व्यर्थ के तनाव और उलझने पैदा करते हैं, गुस्सा बहुत आता है, तो इसको आप कंट्रोल करिए। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.